हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर कर लिया था और चैप्टर का नाम क्या है ऑलरेडी हम जानते हैं कि एरिया अंडर कर्व है। तो एरिया अंडर कर्व में इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते हैं और एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई इलिप्स। एक इलिप्स हमारे पास गिवन है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो लाइक ये इलिप्स है हमारा। अच्छा, सिंस अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, स्टैंडर्ड इलिप्स का फार्मूला यही होता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है तो हमें हॉरिजॉन्टल पर इलिप्स मिलता है, और अगर बी की वैल्यू अगर ए से बड़ी हुई तो हमें वर्टिकल इलिप्स मिलता है। मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी की कंडीशन में हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिलेगा और इस इलिप्स का हमें एरिया निकालना है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखें तो हमारा ए की जगह कितना है, ए स्क्वायर 16 और बी स्क्वायर है 9। अब ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है, इस मीन्स हमें मिलेगा हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स मिलेगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का सबसे पहले तो इलिप्स जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब एक क्वाड्रेंट में अगर एक पार्ट का एरिया निकाल दें तो चारों क्वाड्रेंट, इसके लगभग चारों पार्ट जो सिमेट्रिक होते हैं, और चारों पार्ट सिमेट्रिक होने की वजह से हम एक के एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसके फार्मूले भी जानते हैं, अगर हमने इसका एरिया निकालने की कोशिश करें तो पाई ए भी आता है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करके स्टूडेंट देखते हैं, क्योंकि सिंस क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है हम फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आए तो सीधे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे पाई ए बी। इसको रट लेना बहुत जरूरी है, पाई ए बी पाई ए बी पाई ए बी, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में आए अगर एमसीक्यू टाइप में तो पाई ए बी लर्न होना चाहिए, जिससे खटाखट हमारा आंसर आ जाए। तो हम इसमें अप्लाई करने वाले स्टूडेंट वर्टिकल स्ट्रिप मेथड मींस बीएस मेथड का यूज करेंगे। एक वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ड्रा कर दिया है जीरो, और ये ए कामा जीरो, ये पॉइंट ए कामा जीरो होता है और एक पॉइंट होता है जीरो कामा बी। ए कामा जीरो मीन्स 4 कामा जीरो और ये 0 कामा 3। तो हमें जीरो भी और 8 4 मिल गया। जीरो से ए में मीन्स जीरो से 4 में हम वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करके इतने का एरिया निकालेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा पूरे कंप्लीट एलिप्स का एरिया। तो करते हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी। स्टूडेंट क्या होगा एरिया ऑफ ओ ए बी, हमारा 0 to 4 में वाई डी एक्स, यही तो है स्टूडेंट। 0 to 4 में वाई डी एक्स, जो आंसर आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब वाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या आने वाली है, ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें वाई स्क्वायर मिल रहा है कुछ ऐसा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल रहा है। और अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमें मिलने वाला क्या है, 3/4 इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, 0 to 4 में अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया स्टूडेंट। अब ये ध्यान से देखें तो ये हमने थ्री इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो पढ़े थे, थ्री इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, उसमें एक था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और तीसरा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उन्हीं तीनों में से एक को अप्लाई करेंगे और हम रिजल्ट ले लेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या था फॉर्मेट और इसका इंटीग्रेशन होता क्या था। इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, हमारा होता क्या कि x/2, पहला स्टेप था x/2, यही x/2 यही 16 माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 यही, प्लस था स्टूडेंट a² बाई 2 और ये फॉर्मेट कैसा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और ए का मतलब 4 है तो यहाँ मैं 16 लिख देता हूँ सीधे, 16 और यहाँ पे 4। लो जी, 0 to 4 में हमारा ये हो गया इंटीग्रेट। अब ये इंटीग्रेट हो चुका है स्टूडेंट। इंटीग्रेट होने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करके हम ले लेंगे आंसर। तो लिमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखें, अगर अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ 16 आएगा, 16 माइनस 16 जीरो। तो स्टूडेंट ये पोर्शन तो हो गया जीरो। यहाँ अप्लाई करेंगे अपर लिमिट तो ये 4/4 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2 और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो प्लस का 8 पाई/2, प्लस का 8 पाई/2 स्टूडेंट। उसके बाद अगर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट में भी जीरो है स्टूडेंट, और यहाँ पे जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो गया। अगेन यहाँ बाई जीरो, साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो लोअर लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो कुल मिला के हमारे पास सॉरी 3/4 ये आएगा, तो ये 2 से 4 कटेगा और 4 से 4 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 3 पाई² यूनिट। अब अगर हमें पूरे इलिप्स का एरिया चाहिए तो क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा कंप्लीट इलिप्स का एरिया मीन्स 12 पाई² यूनिट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इस इलिप्स का एरिया जो मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलने वाला है, 12 पाई² यूनिट। अगर ये वर्टिकल होता तो हम इस पे कंडीशन तो दोनों ही है, क्योंकि अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्टेप अप्लाई करें तो वो भी आएगा और वर्टिकल स्टेप अप्लाई करें तो भी आएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2।
स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली अगेन वही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में इन्होंने बी इज ग्रेटर देन ए लिया है। क्या लिया है स्टूडेंट? बी इज ग्रेटर देन ए। और बी इज ग्रेटर देन ए की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा वाला एलिप्स बनेगा स्टूडेंट। ये तो 0 0 और ये ए कामा 0, ये 0 कामा बी। तो कुल मिला के क्वेश्चन तो वही हो गया स्टूडेंट। हम चाहें तो पाई ए भी अप्लाई कर दें या फिर इसको अपने तरीके से सॉल्व करें, वर्टिकल स्ट्रिप या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, चाहे वर्टिकल स्ट्रिप लगाएं स्टूडेंट या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएं, एक ही बात है। वर्टिकल स्ट्रिप लगाओ या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाओ, आंसर हमें मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह एजिट क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन ये खुद अटेम्प्ट करें स्टूडेंट, डू योर सेल्फ, और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आंसर कमेंट करें। और स्टूडेंट्स आई थिंक ये क्लियरली समझ में आ गया प्रीवियस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, और किसका एरिया निकालना है? एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए और बाउंडेड बाय द सर्कल हो, मीन्स इस सर्कल द्वारा बाउंडेड हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्कल द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच इस सर्कल का एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन यही है कि x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 के बीच सर्कल का एरिया निकालना है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए तो ये कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से पास होता है सर्कल। कहाँ से पास होगा स्टूडेंट? ओरिजिन से पास होगा 0 0 से, और ये 0 0 से पास हो रहा है तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2। सपोज दैट x इक्वल टू 2 हमारा, अच्छा रेडियस ही यही है तो ये 2 कामा 0 लो जी। सिंस ये 2 स्क्वायर है ना स्टूडेंट, तो रेडियस भी 2 होता है, तो ये इसके यहाँ पे लाई करेगा और यहाँ लाई करेगा, तो हमें 0 to 2 में एरिया निकालना है। इट मीन्स इतना एरिया हमें फाइंड करना है कुल मिला के, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। और वर्टिकल स्ट्रिप मेथड में हमारा आंसर भी इजिली आ जाएगा आई थिंक। अगर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा कर दें तो वाई डी एक्स मिल गया हमें, वाई डी एक्स मिल गया, 0 से 2 में हम एरिया निकालेंगे, खट से आंसर ले लेंगे। तो एरिया ऑफ लिख देता हूँ ओ ए बी, यही हमें एरिया चाहिए ना स्टूडेंट। देखो ध्यान से, देखें अगर ध्यान से तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है, और इसमें इस सर्कल का एरिया चाहिए कहाँ से? 0 to 2, 2 इसका रेडियस है स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर कहलाता है वर्जिन से पास होने वाला सर्कल। ये सर्कल वर्जिन से पास होता है, तो 0 to 2 में हमें इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। तो निकालते हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ में स्टूडेंट? 0 to 2 वाई डी एक्स। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा वाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन क्वेश्चन वही बन गया, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लो जी डी एक्स। ये पिछला ही क्वेश्चन बन गया जो हमने स्पेशल 3 पर रखा था, या फिर 3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, उसी के बेस पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगेन वही फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर ले लेंगे। तो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 0 to 2 में हम क्या करेंगे, और सॉरी इंटीग्रेट करना है हमें ना, तो हम इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट ही कर रहे हैं इसको। सबसे पहले होता है x/2 स्टूडेंट, यही x/2 यही, फिर क्या होता है प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x/a होता है स्टूडेंट। तो a की जगह तो 2 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, और ये 0 to 2 में। तो अब ध्यान से देखिए तो हमारा आंसर आ चुका। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा स्टूडेंट? π/2 और 2 2 ये कट गया, 2 π/2, 2 π/2, 2 π/2, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 मिलेगा। तो कुल मिला के हमें आंसर क्या मिलने वाला है? पाई। पाई हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। ये वर्जिन से पास होने वाला सर्कल है, लिख देता हूँ सर्कल पासिंग थ्रू वर्जिन, सर्कल पासिंग थ्रू वर्जिन, थ्रू ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। और इस सेशन का, अच्छा ये एमसीक्यू का पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास कुल मिला के 4 ही क्वेश्चन हैं, तो 3 हमने कर लिए हैं, लास्ट का एक क्वेश्चन करते हैं और ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स लास्ट का क्वेश्चन जो एमसीक्यू का पार्ट है, और ये भी आई थिंक एमसीक्यू का ही पार्ट था। देखते हैं स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स अगर एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या कहता है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है और वाई पे अगर डिग्री इवन है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वाई पे डिग्री अगर इवन है तो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक होगा और एक्स पे डिग्री इवन है तो क्या होगा, वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये वाई के पे डिग्री इवन होने का मतलब एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है स्टूडेंट तो ये लाइन कहाँ से कहाँ मिलाई कर रही है, वाई एक्सिस एंड लाइन वाई इज इक्वल टू 3। वाई एक्सिस मीन्स ये वाई एक्सिस है और y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। और एरिया फाइंड करने के लिए इसमें हम वर्टिकल स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं वर्टिकल स्टेप क्या अप्लाई करें, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेप ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्टेप में ये dy हो जाएगा और ये डिस्टेंस x हो जाएगी, तो x dy स्टूडेंट x dy और कहाँ से कहाँ तक में 0 to 3 में, तो ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा 0 to 3 में x dy। 0 से 3 में हमें चाहिए ना स्टूडेंट, 0 से 3 में x dy हमारा एरिया मिल गया। और कौन सा मेथड हमें अप्लाई किया, एच एस लिख देता हूँ, बाई एच एस मेथड, हॉरिजॉन्टल स्टेप मेथड, एच एस मेथड अप्लाई करके हमने ये कर लिया है। अब x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान से देखें तो वाई स्क्वायर बाई 4, एक्स की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर बाई 4, 0 to 3 में वाई स्क्वायर बाई 4 dy, जिसमें 1/4 तो हमारे काम का ही नहीं है तो 1/4 रहेगा बाहर, और ये 0 to 3 में वाई स्क्वायर dy। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 1/4 y³ बाई 3, y³ बाई 3, और ये कहाँ से कहाँ है स्टूडेंट, 0 to 3 में। अब ध्यान से देखें तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट तो 0 देगा तो लोअर, अगर इसको कैलकुलेट करें तो देखें क्या आता है, 1/4 ये 3 पे क्यूब लगेगा स्टूडेंट, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल हो गया तो आ गया हमारे पास 9/4 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आया होगा ये एरिया, और अगर एरिया समझ में आया तो क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आया है और एरिया भी समझ में आया, आंसर भी एमसीक्यू का पार्ट भी था और हमने इस सेशन को क्लियर भी कर लिया है। हमारा एक्सरसाइज 8.1 जिसमें 4 क्वेश्चन थे नए एनसीईआरटी में वो क्लियर हो चुका है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर।